जय हिंद दोस्तों, आज मैं आपके लिए क्लास 10th के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सब है जो कि क्लास 10th के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होता है। ये देखिए क्या है, ग्राफ ये हर एक साल एग्जाम में पूछता ही 5 नंबर में। ये अगर आप समझ गया समझ लो 5 नंबर आ गए। ये वीडियो अगर आप देख लिए तो इस सेम टू सेम यही क्वेश्चन आएगा। अगर ये नहीं आएगा तो इसके रिलेटिव में दूसरा सवाल आएगा, पर यही ग्राफ भी बोलेगा, ग्राफ भी द्वारा हल कीजिए। देखिए हम बनाते हैं कैसे इसको। क्या देखिए, आपको ना दो इक्वेशन दिया रहेगा, आप इसको क्या मान लीजिएगा, इक्वेशन समीकरण फर्स्ट, इसको मान लीजिएगा समीकरण फर्स्ट। आपको दिया रहेगा समीकरण दो, बोलेगा क्या, इसको ग्राफीय विधि द्वारा हल कीजिए। देखिए हम कैसे हल करते हैं। देखिए यहाँ पर दो समीकरण दिया, देखिए हम पहले क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट ले लेंगे। तो लिख लेंगे यहाँ पे समीकरण फर्स्ट। देखिए समीकरण फर्स्ट क्या है, x + 2y - 2 = 0। आप देखिए यहाँ पर समीकरण फर्स्ट तो लिख लिए। अब हमको क्या करना है, x का मान निकालना है। अब x का मान निकालना है। x का मान कैसे निकालेंगे, x का मान निकालेंगे तो जिसका मान निकालते उसको एक साइड रखते हैं, बिना जिसका मान नहीं निकालते उसको अलग रखते हैं। देखिए x का मान निकालते हैं, x का मान निकालेंगे यहाँ पर x है, तो x को हम एक साइड रखेंगे, x लिखते हैं, ठीक है, बराबर दे दिए। आप देखिए इस सब को हम बराबर को उस साइड दे देंगे क्योंकि x का मान निकालना है। देखिए -2 उस साइड जाएगा तो +2 हो जाएगा। ये देखिए -2y उस साइड जाएगा तो सॉरी +2y उस साइड जाएगा तो -2y हो जाएगा। अब देखिए हमको x का मान निकल गया x का मान। अब देखिए हमको क्या करना है, एक बॉक्स बना लेना है, x y x डॉट y डॉट। देखिए ये बॉक्स लिखना जरूरी है एग्जाम में। देखिए हम बॉक्स बना लेते हैं। देखिए बॉक्स बन गया। अब देखिए हमको x का मान निकल गया। अब हम क्या करेंगे, y का मान कुछ भी रख सकते हैं, y बराबर कुछ ले सकते हैं, y बराबर कुछ भी। हाँ y बराबर कुछ भी ले, नेचुरल संख्या यानी प्राकृतिक संख्या कुछ भी, x 0 से स्टार्ट करके अनंत तक कुछ भी ले सकते हैं। तो आप y का मान कुछ भी लीजिए। मान लीजिए मैं क्या लेता हूँ, y बराबर 0 लेता हूँ। देखिए हम y बराबर 0 लिए तो हम इसमें y का मान पुट कर देंगे। देखिए क्या लिखा है, x बराबर 2 - 2y। y के जगह पर क्या है, y बराबर कितना मान है 0, या y बराबर हो गया 0, तो कितना हो जाएगा, x बराबर 2, x का मान 2 निकल जाएगा। कैसे समझ गए ना, इसको गुणा करने 0 0 में से 2 गया 2 हो जाएगा। देखिए y बराबर हम 0 लिए, तो देखिए y बराबर 0, देखिए y बराबर हम 0 पुट कर दिए, तो y बराबर 0 लिए तो x का मान कितना निकला, x का मान 2 निकला। तो यहाँ पे 2 भर देंगे, ये 2 0 हो जाएगा। अब देखिए आप एक बार हम ले लिए, दूसरा फिर हम क्या करेंगे, ये जो हम बना रहे हैं ना, रफ कर रहे हैं, ये आप रफ में कीजिएगा, ठीक है। एग्जाम में जो लिखिएगा तो अपना कॉपी के पीछे जो साइड रहता है उसमें लिखेगा। देखिए एक बार ले लिए आप, फिर हम y का मान कुछ लेते हैं। सोचिए y का मान क्या लें, देखिए हम y का मान 1 लेते हैं, y का मान 1 लेते हैं। देखिए कैसे बनाते हैं, तो y बराबर 1 लिए, इसमें हम इस समीकरण में हम पुट करते हैं। देखिए x बराबर 2 - 2 × 1, देखिए हम पुट करते हैं तो x बराबर क्या होगा, 2 में से 2 गया तो 0। देखिए y बराबर 1 लिए तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, तो x का मान कितना निकला 0 लिख लिए, तो इसको 0.1। ये डिब्बा क्या होता है, कोई जो पढ़ाता है 3 डिब्बा बना देता है। आपको 3 नहीं बनाना, उतना क्यों बनाना, उतना पेज भर जाएगा। जो हमको 2 ही बनाना है, 2 डिब्बा बनाना है, बस हो गया, ये हो गया। अब देखिए समीकरण ये फर्स्ट निकल, यहाँ पर लिख दीजिएगा समीकरण फर्स्ट, क्योंकि ये आपको याद रहेगा जो समीकरण फर्स्ट का बॉक्स है। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 का निकालेंगे। अब समीकरण 2 को हल करते हैं, कैसे हल करेंगे, देखिए यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 2। देखिए समीकरण 2 क्या है, 2x - 3y बराबर 3y - 3 बराबर 0। तो उसको हमको क्या करना है, समीकरण पहले क्या करना है, x का मान निकालना है। देखिए x का मान निकालेंगे तो यहाँ पर क्या है 2x है, 2x लिखते हैं बराबर, देखिए बराबर लिख देंगे। अब जो है उसको बिना x वाले को उस रख देंगे, -3 उससे जाएगा तो +3, -3y उससे जाएगा तो +3y। अब देखिए हमको x का मान निकालना है, x का मान निकालना है। यहाँ पर क्या है 2x है, तो हम क्या करेंगे 2 को भी उस साइड भेज देंगे। देखिए ये x है 2 को भी उस साइड भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा 3 + 3y/2 हो जाएगा, क्योंकि इस साइड गुना में उस साइड जाएगा तो भाग में आ जाएगा। इसी प्रकार हम फिर y का मान कुछ, x का मान निकल गया, y का मान कुछ लीजिए और इस समीकरण में बैठा देंगे। देखिए y का मान आप कुछ लीजिए, क्या लीजिएगा y का मान कुछ, देखिए y बराबर 1 लेते हैं, y बराबर 1 लेते हैं, तो इसमें पुट करेंगे तो क्या निकलेगा, x बराबर 3 + 3 × 1/2। x का मान कितना लगेगा 3, 3 1 3 3 6 और 6 को 2 से भाग देंगे तो 3 हो जाएगा। देखिए y का मान कितना है, इसका भी हम डिब्बा बना लेंगे। इसका डिब्बा हम कहाँ बनाएंगे, इसका भी डिब्बा हम यहीं बना लेते हैं, यहीं x y x डॉट y। देखिए बनाते, यहाँ पर लिख दीजिएगा समीकरण 2, या क्योंकि याद रहेगा ये किसका है, समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकंड, ठीक है। अब देखिए हम y का मान कितना लिए थे, एक x का मान कितना निकला 3 3/1, 3/1। अब इसी प्रकार हम एक ले लिए। अब एक और हमको निकालना है मान, 2 क्योंकि 2 मान निकालना है। अब लीजिए अब y का मान कुछ सोचिए, 1 लिए थे, आप 2 ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। हम y का मान 2 लिए, देखिए y का मान 2 लेते तो x बराबर कितना होगा 3 + 3 × 2/2
2। देखिए 2 दूना 6, 6 प्लस 2 3 6 और 6 क्या हो जाएगा, 6 3 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा 9। लेकिन x बराबर 9/2। अब देखिए यहाँ पे हम लिए रफ में कहते हैं ना, यहाँ पे लिए तो यह सही सही कटना रहा। अब काटेंगे तो उसको दशमलव निकल जाएगा। अब दशमलव में काट दीजिए, कितना हो जाएगा 4.5 होगा। x का मान कितना, देखिए y का मान कितना लिए थे 2, x का मान कितना निकला 4.5। देखिए यहाँ पर बैठा देंगे 4.5-2 हो गया। अब देखिए ये रफ में था तो इसको हम मिटा देते हैं, ये समझने के लिए था। देखिए अब हम क्या करेंगे, मेन प्रॉब्लम विद्यार्थी को क्या रहता है, यही बॉक्स बनाने में। ये बॉक्स अगर बन गया तो समझ लो आपका ग्राफ बन गया, पूरा काम हो गया। थोड़ा ही काम बचा है, अब इस ग्राफ से हम बनाते हैं। देखिए क्या होता है, इस साइड x होता है, देखिए हमेशा इस साइड x होता है, इस साइड x डैश, ऊपर y, नीचे y डैश। जिस साइड डैश लगा रहता है वो माइनस वाला होता है, जिस साइड डैश नहीं रहता है वो प्लस वाला होता है। देखिए इस साइड डैश लगा, ये माइनस वाला, इस साइड डैश लगा, ये भी माइनस वाला है। तो यहाँ पर क्या, यहाँ पे मिट गया है, क्या हो गया, फर्स्ट 2 और 3। देखिए इस साइड माइनस है, माइनस लिख दिए। देखिए आप क्या, अब इसको मान बैठाइए। देखिए x का मान कितना, यहाँ पे ध्यान से देखिए 2 है, 2 है, x का मान 2। तो यहाँ पे देखिए x का मान 2 प्लस में ना, तो इधर हो जाएगा। x का मान 2 कहाँ है, यहाँ पे हम रखे बिंदु। अब देखिए इस साइड के y का मान कितना है 0, तो y का मान 0 यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पे से यहाँ पर 0 है तो इसको 2 के बराबर ले जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। अब थोड़ा गाढ़ा बिंदु कर देंगे। आप देखिए x का मान कितना है 0, यानी कि मूल बिंदु पे। अब देखिए y का मान कितना है 1, तो यानी कि 1 ऊपर चलेगा, प्लस 1 है तो यहाँ हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, पहले समीकरण 1 को खींच देंगे। तो समीकरण 1 का आप क्या करेंगे, डंडा खींच दीजिए। समीकरण 1 का देखिए हम खींचते हैं समीकरण 1 को, कैसे, देखिए समीकरण 1 का मान हम खींचते हैं। समीकरण 1 का देखिए समीकरण 1, ये एक बिंदु यहाँ आया है, एक बिंदु यहाँ, तो इस दोनों को हम मिला दीजिए। पहले दोनों को मिला दीजिए, देखिए हम कैसे मिलाते हैं। ये दोनों, देखिए दोनों को, जैसे कि दोनों बिंदु मिलना चाहिए। देखिए यहाँ मिल गया, देखिए एक बिंदु यहाँ था, एक बिंदु, तो इस बिंदु का नाम लिख दीजिए ताकि याद रहेगा। देखिए ये बिंदु का नाम क्या होगा 0 2 0, इस बिंदु का 0 1। अब देखिए कौन सा समीकरण था, तो लिख लीजिए यहाँ पे समीकरण फर्स्ट हो गया। बस इतना ही काम था। अब देखिए फर्स्ट का बन गया, काम हो गया। अब सेकंड का देखना है, सेकंड का देखिए x का मान कितना है, आप बताइए x का मान कितना है। x का मान 3 है, प्लस में तो यहाँ पर आएगा 3। और देखिए y का मान कितना निकला था, y का मान कितना है 1, तो 1 यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि यह यहाँ पर आएगा, यहाँ पे इस बिंदु पे आएगा। यहाँ पर देखिए x का मान कितना है 4.5, यानी कि x का मान 4.5, यानी कि 4.5 यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए y का मान कितना है 2 है, प्लस में 2 तो ऊपर जाएगा, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा। एक बिंदु यहाँ पे है, एक बिंदु यहाँ पे, तो इस दोनों को मिला ले, इस दोनों को देखिए मिलाते हैं, इस दोनों को मिला दें। अब यहाँ पर लिख दीजिए समीकरण सेकेंड, और इसको लिख, इस बिंदु का नाम लिख दीजिए, कितना होगा 4.5-2, इसका जो बिंदु का नाम होगा क्या होगा 3 1। अब इस बिंदु का नाम, इस बिंदु का नाम, इस बिंदु का नाम, और यहाँ पे बिंदु x, बस आप ये लिख दिए। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से देखिए ये कट कहाँ रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से ध्यान वाला है। देखिए कहाँ कट रहा है, यहाँ पे कट रहा है, यहाँ पे कट रहा है ना, कट रहा है। देखिए जो जिस रेखा पर कट रहा है, किस रेखा पर कट रहा है, उसका मान 0 हो जाएगा। देखिए ये x रेखा पर कट रहा है, यानी कि x बराबर कितना होगा 0। देखिए x बराबर नहीं, सॉरी, जिस रेखा पर कट रहा है उसका तो मान लिखाएगा, जिस रेखा पर नहीं कट रहा है उसका मान 0। देखिए x रेखा पर कट रहा है, x रेखा पर कट रहा है तो कितने नंबर पर कट रहा है 2 नंबर पर, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा 2। देखिए y का मान कितना, y का मान यहाँ पर 0 होता है, या y का मान x रेखा पर कटा है, y का मान इसलिए यहाँ पर कितना हो जाएगा y बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि मूल बिंदु पर है, यहाँ इस मूल बिंदु के बराबर है, ये है, तो यह होगा y बराबर 0। बस आप ये लिख के हो जाएगा आपका आंसर। देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब हम इसी प्रकार आपको 2 सवाल HW में देते हैं, आप बना के मेरे व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा, ठीक है। हम चेक कर लेंगे। देखिए हम सवाल देते हैं आपको, 2 सवाल देते हैं। देखिए क्या है, देखिए हम क्वेश्चन देते हैं आपको। फर्स्ट क्वेश्चन 3x + 2y बराबर 3, 3x - 3y बराबर 2। क्वेश्चन 2 हम 2 ही देते हैं, उससे ज़्यादा नहीं देंगे। 4x - 3y बराबर -4 बराबर 0, x - 2y बराबर 4 -4 बराबर 0। आप ये 2 क्वेश्चन उतार लीजिए। इस दोनों को बना के आप ना मेरे व्हाट्सअप नंबर पर, जैसे कि 92 046 70 500
चलिए इस नंबर पे आप सेंड कर दीजिएगा, देख लेंगे आप सही बनाएंगे, ठीक है, ठीक है। नहीं तो नहीं समझेगा तो आप फिर हमको व्हाट्सअप कर दीजिएगा, इस वीडियो पे कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, ओके।